हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन को आसान करने के लिए कुछ कंसेप्ट सीखेंगे, जिसमें कि सबसे पहले हम लोग 100 को बेस मान करके वैसे नंबर को गुना करने के लिए सीखेंगे जो 100 के आसपास हो। तो आइए पहले देखते हैं। अगर हम दो नंबर लेते हैं 105 और 107, तो ये दोनों नंबर 100 के नज़दीक है, तो इसलिए इसका बेस हम मान लेंगे 100। तो 105 100 से कितना ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है। और 107 100 से 7 ज़्यादा है। अब हम 7 और 5 को गुना करेंगे तो ये आएगा 35। अब 105 में 7 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 112, या फिर 107 में 5 को भी जोड़ते तो भी 112 आता। तो ये हो गया आंसर। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हमें 108 को 112 से गुना करना रहा तो 108 100 के कितना नज़दीक है? 100 से 8 ज़्यादा है। और 112 100 से 12 ज़्यादा है। तो 12 और 8 को गुना करेंगे 96। अब 108 में 12 जोड़ेंगे तो आएगा 120। एक और एग्जाम्पल देखते हैं 100 बेस का। अब अगर हम कोई नंबर लेते हैं, मान लीजिए कोई नंबर ले लिए 95 और एक नंबर ले लिए 93, तो ये दोनों नंबर 100 के नज़दीक ज़रूर है, लेकिन इस बार क्या है, 100 से कम है। तो 95 100 से कितना कम है? 5 कम है। और 93 100 से कितना कम है? 7 कम है। तो जब हम 5 और 7 को गुना करेंगे तो आएगा 35। और 95 में 7 घटाएंगे, क्योंकि 100 से कम है इसलिए 95 में 7 को घटाएंगे तो आएगा 88। अगर 93 में 5 को घटाते तो भी 88 आता। अब एक कोई बड़ा नंबर लेते हैं, मान लीजिए 115 और 112। अगर इसे गुना करना हो तो 115 100 से कितना ज़्यादा है? 15 ज़्यादा है। 112 100 से कितना ज़्यादा है? 12 ज़्यादा है। तो 15 और 12 को गुना करेंगे तो 15 और 12 को गुना करेंगे तो 15 को पहले 10 से गुना करेंगे तो 150 आएगा। और फिर 15 को 2 से गुना करेंगे तो 30 आएगा। तो ये आ जाएगा 180। तो 180 के लिए इस बार यहाँ पे 80 लिखेंगे, एक कैरी रहेगा। अब 115 में 12 को जोड़ेंगे तो 115 और 12 हो गया 127, और एक कैरी था तो 128। 100 बेस में दो ऐसे नंबर को लेंगे जो एक 100 से ज़्यादा हो, एक 100 से कम हो। मान लीजिए एक नंबर 97 ले लेते हैं और एक नंबर 105 ले लेते हैं और इससे गुना करना है। अब 97 जो है वो 100 से कितना कम है? 3 कम है। और 105 जो है वो 100 से 5 ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5 और 3 को गुना करेंगे तो 5 और 3 को गुना करेंगे तो आएगा 15। अब एक नंबर के पहले प्लस है, एक नंबर 100 से कम है तो माइनस है। तो प्लस और माइनस मिलके माइनस होता है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, 105 में 3 को या तो घटाएंगे, नहीं तो फिर 97 में 5 को जोड़ेंगे। क्योंकि क्रॉस करते हैं तो 97 को 5 के लिए लाएंगे तो 5 के पहले प्लस है तो 97 में 5 को जोड़ना पड़ेगा। तो 97 में 5 को जोड़ने के बाद 102 आएगा। और यही सेम चीज़ अगर 105 में 3 को घटाएंगे तो भी 102 आएगा। तो इधर आ गया 102 और इधर आ गया 15, और ये 15 माइनस में है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, इस 102 में एक घटा देंगे तो ये हो जाएगा 101, और जो एक घटाएं उसको इधर देंगे। तो इधर देने का मतलब ये हो गया कि वो एक 100 के बराबर है, क्योंकि ये 100 बेस मान के हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि दोनों नंबर 100 के आसपास है। तो जो 100 हो गया, 100 में 15 को घटा देंगे तो आ जाएगा 85। इसका आंसर हो जाएगा 10185। अब हम लोग दो डिजिट के किसी भी दो नंबर को गुना करने के लिए जो सबसे आसान तरीका है उसे देखते हैं। तो मान लीजिए कोई नंबर है 42 और 34, इसे गुना करना है। तो इसे गुना करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 4 और 2 को गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 8। पहला स्टेप जो है वो सीधा गुना कर दिए 4 और 2 को। नेक्स्ट स्टेप में क्रॉस गुना करेंगे। क्रॉस का मतलब वो इस 4 को ये 4 से, तो 4 को 4 से गुना करेंगे तो 16, और 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6। 16 और 6 22 का 2 हो जाएगा, और हाथ में कैरी 2 बचेगा। सेकेंड स्टेप में क्रॉस गुना करके जोड़ दिए। थर्ड स्टेप में
फिर से सीधा गुना करेंगे और इस बार लेफ्ट साइड वाले नंबर को गुना करेंगे। तो लेफ्ट साइड नंबर है जो 4 और 3, 4 और 3 को गुना करेंगे तो आएगा 12, और मेरे पास कैरी था 2, तो 12 और 2 14। तो ये 2 डिजिट के किसी भी 2 नंबर को गुना करने के लिए सबसे आसान और सबसे कम टाइम टेकिंग कंसेप्ट है। और इस कंसेप्ट का यूज़ हम लोग 3 डिजिट्स के नंबर, 4 डिजिट्स के नंबर, किसी भी नंबर को गुना करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब एक हम 3 डिजिट्स के नंबर के लिए देखते हैं। मान लीजिए कोई नंबर है 1 4 5 2 3 1, इसे गुना करना है। सबसे पहले हम लोग सीधा गुना करेंगे 1 को 5 से, तो ये 5 आएगा। सीधा गुना कर दिए पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में क्रॉस गुना करेंगे और 2 कॉलम को इस बार गुना करेंगे। मतलब 4 को 1 से और 5 को 3 से। तो 4 को 1 से करेंगे तो 4 आएगा, और 5 को 3 से करेंगे तो 15 आएगा। तो 15 और 4 19 का 9 हाथ में, फिर से कैरी 1 बचा। हम लोग इस बार 2 कॉलम को लेके क्रॉस गुना किए। तीसरा स्टेप जो है उसमें तीनों कॉलम को इन्वॉल्व करेंगे। तो इस बार क्या करेंगे, फिर से क्रॉस करेंगे और एक बीच वाला को सीधा करेंगे। तो 1 को 1 से करेंगे तो आएगा 1, और 5 को 2 से करेंगे तो 10, 10 और 1 11, और सीधा 4 को 3 से करेंगे तो 12 और 11, 12 और 11 23, और कैरी 1 था तो 23 और 1 24 के 4। हाँ, अब फिर से कैरी बच गया 2। अब नेक्स्ट स्टेप जो है, फोर्थ स्टेप, उसमें क्या करेंगे, लास्ट के 2 कॉलम को क्रॉस गुना करेंगे। लास्ट के 2 कॉलम को, पहला कॉलम को कुछ नहीं करना है। तो लास्ट के 2 कॉलम को जब करेंगे तो 3 को 1 से करेंगे, 3 और 4 को 2 से 8, 8 और 3 11, और कैरी था 2, 11 और 2 13 का 3, कैरी फिर से बच गया 1। अब लास्ट जो इसका स्टेप है वो सिर्फ आखिरी वाले कॉलम को सीधा गुना कर देंगे। तो 2 एकम 2 और कैरी 1 था 3। तो ये हमारा आंसर हो गया।